जी हाँ, तो विपक्ष को यूं ही मौका नहीं मिला है। सम्राट चौधरी के माफिया और बुलडोजर एक्शन के बाद नीतीश कुमार भी इसके बाद अचानक से एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनाव तक जिन्हें विपक्षी दल अचेत सीएम बता रहे थे, अब वहीं सचेत हो उठे हैं, क्योंकि 9वीं बार सीएम बनने के बाद से नीतीश जैसे अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनपुर मेला पहुंचे और स्टॉलों का निरीक्षण किया। उनके साथ अधिकारियों का दल था, तो शाम में जाकर आराम नहीं किया। सोनपुर से लौटकर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सीधे अचानक सचिवालय पहुंच गए और हर कार्यालय का औचक निरीक्षण कर डाला। कई विभागों का मुआयना किया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत समेत बड़ी अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि सम्राट अगर अपने गृह विभाग का दम दिखा रहे हैं, तो कल नीतीश ने अपने सामान्य प्रशासन विभाग का भी दम दिखा दिया और सचिवालय के कई बड़े अधिकारियों को यहां से वहां कर दिया। अब इसकी फहरिस्त भी देख लीजिए। सीके अनिल जो कि सचिव बना दिए गए हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इनका विभाग बदल दिया गया है। आईएएस दीपक कुमार सिंह का भी विभाग बदल करके उद्योग विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। मुख्य आयुक्त भी बना दिया गया है। ऐसे ही आईएएस मिथिलेश कुमार को विकास आयुक्त बना दिया गया है, विभाग बदल करके। कुंदन कुमार को नीतीश कुमार ने एक ही पल में विकास आयुक्त बना डाला, इनका भी विभाग बदल डाला। संजय कुमार सिंह को सचिव वाणिज्यिक कर विभाग और गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया। अब ये गृह विभाग सम्राट के पास है, जिसके दम पर वो माफिया और क्राइम के अगेंस्ट मोर्चा खोल रखा है उन्होंने। कौशल किशोर को तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है, तो राजकुमार को परिवहन सचिव विभाग दे दिया गया है। तो क्या ये सब तबादले हालांकि रूटीन भी होते हैं, नई सरकार बनती है, नए मंत्री बनते हैं, तो नए ऑफिसर्स भी चुनते हैं, लेकिन जिस तरीके से अचानक जाकर शाम में हर फाइल पर दस्तखत कर दिया, औचक निरीक्षण करने के बाद क्या नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। अब ये सब के बीच में आपको ये भी बताते हैं कि क्यों बिहार में विधानसभा अध्यक्ष पद अहम है। फिर से लौटते हैं उस सवाल पर। असल में बीजेपी जेडीयू में बड़ा भाई बनने की होड़ कोई नई बात नहीं है। ये चुनाव के दौरान भी दिखा था, सीटों के बंटवारे में भी दिखा था। अंततः दोनों पार्टी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार मुकाबला नतीजों के बाद बेहद करीबी हो गया है। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं, तो नीतीश के पास 85 है। इस बीच आज कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक से 6 विधायकों में से 4 नदारद थे और इससे सवाल उठा कि क्या कांग्रेस के विधायक पाला बदलने वाले हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने एक बड़ा दावा भी कर दिया। चिराग का कहना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक लगातार उनके संपर्क में हैं और वो अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करेंगे। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ जाने की सोच रख रहा है, नहीं रख रहा है। एनडीए अपने में इतना ज्यादा मजबूत है, 200 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग का गठबंधन है। ऐसे में मैं जरूर मानता हूं कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः एनडीए के साथ जुड़कर ही वो अपनी सोच या बिहार के विकास को या अपने क्षेत्र के विकास को वो गति दे पाएंगे। ऐसे में कई विधायक गाहे बगाए हम लोग के भी संपर्क में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहते हैं। कब कौन किसके साथ जुड़ रहा है ये मैं कह नहीं सकता, बट विपक्ष इस तरीके से पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस डूबती नाव में कोई और अब रहना चाहेगा। अब बड़े भाई बनने की होड़ की जो बात मैं कह रहा हूं, क्या ये विधायक अगर पाला बदलते हैं तो नीतीश कुमार 85 से 89 हो जाएंगे, या दोनों बराबरी पर आ जाएंगे, या बीजेपी आगे बढ़ जाएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं कि कांग्रेस के विधायक कमरुल हुदा और मनोज विश्वास ने चिराग के दावे को फिलहाल झूठा करार दिया है। मनोज विश्वास ने साफ किया कि वो एकजुट हैं और उनके पास कोई ऐसा ऑफर नहीं है। ये झूठा दावा है, कहीं से कोई इस तरह की बात नहीं है कि इन्होंने दावा कर रहा है कि कांग्रेस हमारे के साथ में है और पार्टी हमारे के साथ में है। ये बिल्कुल झूठा दावा है, बिल्कुल झूठा। आप लोग नहीं गए थे ना? बिल्कुल झूठा है। बैठक में नहीं जाने का कारण हुआ कि हमारा बैठक दिल्ली में था। दिल्ली में एआईसीसी का बैठक था, जिसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी थे, राहुल गांधी जी थे। जो समीक्षा बैठक पूरे बिहार का समीक्षा बैठक दिल्ली में था। हम लोग दिल्ली गए हुए थे। उसके ही दूसरे दिन 27 तारीख को दिल्ली में बैठक थी और 29 तारीख को यहाँ बैठक रखा गया था। इंडिया गठबंधन का खबर मुझे मिली थी, लेकिन मैं किसी कारण बस पहुँच नहीं पाया।
ये नहीं पहुंचने का ये मतलब थोड़ी है कि क्यास लगाना है कि अब कांग्रेस वाले चले जाएंगे। ऐसा कहीं पर कोई भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नहीं है जो कांग्रेसियों को खरीद ले। जानकारी थी मगर हम नहीं थे, हम बाहर थे, उस बैठक में हम नहीं पहुंच पाए। एनडीए के बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि आप लोग संपर्क में हैं, कुछ विधायक। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग का ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग 6 लोग हैं, 6 का 6 हम लोग मजबूत हैं। तो जाहिर है कांग्रेस के विधायक खारिज कर रहे हैं, लेकिन अगर चिराग के दावे में जरा भी दम है तो बड़ा सवाल यह है कि ये विधायक बीजेपी के खेमे को ज्वाइन करेंगे या फिर जेडीयू को, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो उसका पलड़ा और भारी होगा। लेकिन अगर कांग्रेस के ये 4 एमएलए फर्ज कीजिए कि नीतीश के साथ चले जाते हैं तो फिर जेडीयू विधायकों की संख्या 89 हो जाएगी और फिर नीतीश और बीजेपी की ताकत एक समान हो जाएगी, दोनों के विधायकों की संख्या बराबर हो जाएगी। क्या इसकी कोशिशें जारी हैं? इसके संकेत और भी मिल रहे हैं। आज आईआईपी के इकलौते विधायक आईपी गुप्ता ने कहा है कि वो नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे और सरकार के अच्छे कामों पर अपना समर्थन देते रहेंगे। सुन लीजिए। ये समर्थन देने का कारण भी होना चाहिए ना। सरकार के अच्छे कामों पे हमेशा समर्थन रहेगा। जो भी अच्छे काम सरकार करेगी, नीतीश कुमार जी करेंगे, निश्चित तौर पे मैं उनका समर्थन करूंगा। लेकिन जिन जिन मुद्दों को उठाना मुझे आवश्यक लगेगा, निश्चित तौर पे उठाऊंगा। और उनके लगता है कि बिहार के लिए, बेहतरी के लिए वो काम नहीं किया गया तो मैं उनका विरोध भी करूंगा। तो यकीन मानिए कि सारे संकेत ऐसे हैं कि बिहार में पावर पॉलिटिक्स जोरों पर है, लेकिन